हेलो एवरीवन। बहुत लोगों का कहना होता है कि उनके पास टाइम नहीं रहता। टाइम है लेकिन कम है, तो वो इसे कैसे मैनेज करें कि उनका काम टाइम से हो जाए। तो यहाँ मैं आपको टाइम मैनेज करने के सरल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना टाइम अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो टाइम मैनेज कभी होता नहीं, बल्कि आपकी एक्टिविटी मैनेज होती है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें। तो इसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट पर लेके चल रहा हूँ, न इम्पोर्टेंट और न ही अर्जेंट। इनमें ऐसे ऐसे काम आते हैं कि 80% से भी ज़्यादा इन कामों में हम अपना टाइम बिता देते हैं, और वो ऐसे काम हैं जो ना इम्पोर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट है। जैसे कि हम टीवी देखते हैं। क्या टीवी देखना इम्पोर्टेंट काम है कि अगर आपने नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। टीवी देखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह काम करते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि फेसबुक को स्क्रॉल करना कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं ना। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल खुद नहीं देखते हैं, क्योंकि ना तो ये इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। इसलिए वे लोग ये काम नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं, और इसलिए हम उन 99% लोगों में आते हैं जो अपने दिन का 80% टाइम इसी सब में ख़राब कर लेते हैं। अब से हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपका ढेर सारा वक्त बचता है और आप इसी समय दूसरे काम भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट। दूसरे काम जो होते हैं वो अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसे काम दिन में केवल 5 ही होते हैं। एग्जाम्पल है कि आपके पास किसी रिलेटिव की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। आपको लगता है कि जाना ज़रूरी है तो आप ज़रूर जाएं, वरना मत जाएं। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, क्योंकि वो अर्जेंट है। अब ये देखिए कि आपके पास दिन के जो भी काम हैं उनमें से क्या अर्जेंट है। जो काम अर्जेंट होते हैं वो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, और अर्जेंट काम को अलग से निकालिए और इसे पूरा कीजिए। थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। आपको एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जो कुछ महीनों बाद है। आपके लिए इसकी तैयारी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन क्या आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं? ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन क्या हम इन्हें अर्जेंट मानते हैं? इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अगर आपको 1 हफ्ते बाद की प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आप आज से ही उसके ऊपर काम शुरू कर दीजिए। इस काम के लिए हम दिन का सिर्फ 5% समय ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ और एक्शंस पर कंट्रोल चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी। मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में केवल 2 दिन ही रह गए हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। अगर आपने 2 दिनों में पढ़ाई नहीं की है तो आप फेल भी हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ गया है कि आपको अब तो ये काम करना ही है। इसलिए काम को तभी ख़त्म कर ले जब आपको लगे कि ये काम इम्पोर्टेंट है, भले ही उस समय वो अर्जेंट हो या ना हो। ऐसा करने से आपको ही फ़ायदा होगा। हम लोग अधिकतर वही काम करते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। इसमें हमें तीसरे पॉइंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि कम से कम 80% टाइम देना चाहिए, जिस काम को हम सिर्फ 5% ही देते हैं। अपना सबसे ज़्यादा टाइम पॉइंट नंबर 1 के दर्ज कामों के ऊपर वेस्ट करते हैं। हमें उसे ही चेंज करना है। सक्सेस के लिए हमें तीसरे पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने फ़ोन को क्लीन कीजिए। उन सभी ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा दीजिए जो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वही ऐप रखें जो आपकी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करते हैं। अपने इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाकर अपने पास रखिए और उनको मैनेज कीजिए। सो एवरीवन, इसी 24 घंटे में कोई पर्सन एवरेज ही रह जाता है, और इसी 24 घंटे में कोई पर्सन एवरेज से आगे निकल जाता है। सो एवरीवन, इसी 24 घंटे को आप टाइम मैनेजमेंट फॉलो करके एवरेज से आगे निकल सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, और ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।